पिछले भाग में आपने जाना चंदेरी किले की नींव और उस पर राज करने वाले शासकों की कहानी। लेकिन आज कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। 1528 की वो रात जब पूरा आकाश आग की लपटों से लाल हो उठा, जब स्वाभिमान की रक्षा के लिए हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया और जब मेदिनी राय ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रहस्यमयी चंदेरी किला के उस रक्तरंजित अध्याय की, जिसने इतिहास बदल दिया। आखिर क्या हुआ उस अंतिम युद्ध में? क्या सच में आज भी किले में अनसुनी आवाजें गूंजती हैं? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश की धरती पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित चंदेरी किला ने जितनी शांति देखी, उससे कहीं अधिक उसने तलवारों की चमक और युद्ध की ज्वाला देखी। 16वीं शताब्दी का वह दौर जब उत्तर भारत की सत्ता बदल रही थी, चंदेरी भी उस उथल पुथल से अछूता नहीं रहा। मेदिनी राय, जो मालवा की राजनीति में एक प्रभावशाली राजपूत सरदार के रूप में उभरे, ने चंदेरी को अपनी शक्ति का गढ़ बनाया। वे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के सहयोगी माने जाते थे और मुगल सत्ता के विस्तार का खुलकर विरोध करते थे। यही विरोध आगे चलकर उस भीषण संघर्ष का कारण बना जिसने चंदेरी को इतिहास के रक्तरंजित पन्नों में अमर कर दिया। 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने चंदेरी की ओर कूच किया। इससे पहले खानवा के युद्ध में राणा सांगा पर विजय के बाद बाबर उत्तर भारत में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर रहा था। चंदेरी उसके लिए केवल एक किला नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। कहा जाता है कि बाबर ने पहले समझौते का प्रस्ताव रखा, यदि मेदिनी राय किला सौंप दें तो उन्हें अन्य क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे। परंतु राजपूती स्वाभिमान ने झुकना स्वीकार नहीं किया। मेदिनी राय ने युद्ध का मार्ग चुना और किले की प्राचीरों पर अंतिम संघर्ष की तैयारी होने लगी। किले के भीतर उस समय का वातावरण कल्पना से परे रहा होगा। एक ओर सैनिक शस्त्र सज्जित कर रहे थे, तो दूसरी ओर स्त्रियां भविष्य की आशंका से कांपते हुए भी अपने पतियों और पुत्रों को विजय का आशीर्वाद दे रही थीं। लोक कथाएं बताती हैं कि युद्ध से पूर्व मेदिनी राय ने दरबार में घोषणा की, या तो विजय या वीरगति। यह शब्द आज भी चंदेरी की हवा में गूंजते प्रतीत होते हैं। जब मुगल सेना ने किले को घेरा तो कई दिनों तक भीषण संघर्ष चला। तोपों की गर्जना से पहाड़ कांप उठे और तीरों की वर्षा से आकाश ढक गया। अंततः मुगलों ने एक कमजोर बिंदु खोज लिया और किले की दीवारों में सेंध लगा दी। स्थिति निराशाजनक होते देख किले के भीतर वह निर्णय लिया गया जिसने चंदेरी को अमर कर दिया, जौहर। कहा जाता है कि अग्निकुंड सजाए गए और राजपूत स्त्रियों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्नि को गले लगा लिया। उस रात की लपटें इतनी प्रचंड थीं कि दूर तक आकाश लाल हो उठा। पुरुषों ने केसरिया धारण किया और अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। इसे ही शाका कहा जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु चंदेरी की आत्मा घायल हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस विजय का उल्लेख किया है, किंतु स्थानीय जनश्रुतियां उस घटना को केवल विजय नहीं बल्कि बलिदान की कथा के रूप में याद करती हैं। कहते हैं कि किले के एक हिस्से को खूनी दरवाजा इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वहीं सबसे अधिक रक्त बहा था। आज भी जब कोई उस स्थान पर खड़ा होता है तो एक अजीब सन्नाटा उसे घेर लेता है, मानो पत्थर भी उस दिन की चीखें याद रखते हों। मुगल शासन स्थापित होने के बाद किले में प्रशासनिक बदलाव हुए, परंतु रहस्य और लोक कथाएं मिट नहीं सकीं। कुछ कथाओं के अनुसार अमावस्या की रात किले के भीतर दीपक सी झिलमिलाहट दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि यह उन वीरांगनाओं की आत्माओं की स्मृति है जिन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था। इतिहासकार इसे लोकविश्वास कह सकते हैं, परंतु चंदेरी के निवासियों के लिए यह उनकी विरासत का हिस्सा है।
समय के साथ किला मुगलों से मराठों और फिर अंग्रेजों के अधीन आया, परंतु 1528 की घटना उसकी पहचान बन गई। हर शासक ने यहाँ शासन किया, परंतु मेदिनी राय और जौहर की कथा ने इसे अमर कर दिया। किले की दीवारों पर उग आई घास, टूटी सीढ़ियां और वीरान प्रांगण आज भी उस संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। सूर्यास्त के समय जब लालिमा प्राचीरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास स्वयं रक्तिम आभा में डूब गया हो। चंदेरी किला केवल एक स्थापत्य स्मारक नहीं, बल्कि स्वाभिमान, त्याग और रहस्य का प्रतीक है। भाग 2 की यह कथा हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल तिथियों और विजयों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उन भावनाओं का दस्तावेज है जो मनुष्यों ने अपने समय में जी। चंदेरी की पहाड़ी आज भी मौन खड़ी है, पर उसके पत्थरों में वह आग अब भी सुलगती है जिसने कभी आकाश को लाल कर दिया था। जौहर की ज्वाला शांत हो चुकी थी, पर उसकी राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। चंदेरी किला की प्राचीरों पर फैली कालिख मानो उस रात की साक्षी बनकर जम गई थी। मुगल सेना के कदमों की आहट जब आंगनों में गूंजी तो उन्हें केवल पत्थर नहीं मिले, उन्हें मिला एक ऐसा मौन जिसमें प्रतिरोध की अंतिम सांसें अब भी तैर रही थीं। कहा जाता है कि विजय के बाद भी कई सैनिकों ने उस स्थान के पास जाने से परहेज किया जहां जौहर हुआ था। कुछ ने दावा किया कि उन्हें धुएं की गंध महसूस होती है, जबकि अग्नि बुझ चुकी थी। मेदिनी राय की वीरगति के बाद चंदेरी में सत्ता तो बदल गई, पर स्वाभिमान की स्मृति नहीं। मुगल प्रशासन ने यहां अपनी चौकी मजबूत की, नई व्यवस्थाएं लागू की और किले के कुछ हिस्सों में मरम्मत कराई। फिर भी पुराने दरबार हॉल में खड़े होकर यदि कोई ध्यान से सुने तो उसे लगता है जैसे कवच की खनक और रणभेरी की धीमी प्रतिध्वनि अब भी हवा में अटकी हो। स्थानीय लोकविश्वास कहता है कि आधी रात के बाद ऊपरी बुर्जों पर किसी के चलने की आहट आती है, मानो पहरा आज भी जारी हो। समय बीतता गया। मुगल सत्ता के उतार चढ़ाव के साथ चंदेरी का महत्व भी बदलता रहा। व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने के लिए यह दुर्ग उपयोगी रहा, पर उसकी पहचान अब एक बलिदान स्थल के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा कि यहाँ का वातावरण सामान्य किलों से भिन्न है। यहाँ एक अजीब सी गंभीरता, एक दबा हुआ शोक महसूस होता है। कुछ इतिहासकार इसे सामूहिक स्मृति की शक्ति बताते हैं, किंतु चंदेरी के लोग कहते हैं यहाँ पत्थर भी बोलते हैं। किले के भीतर की संकरी सीढ़ियां और बंद पड़े कक्ष कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि युद्ध से पहले राज परिवार के कुछ विश्वस्त लोगों ने मूल्यवान वस्तुएं और दस्तावेज एक गुप्त तहखाने में छिपा दिए थे। वर्षों तक खजाने की खोज की कहानियां सुनाई देती रहीं, पर किसी को कुछ हाथ न लगा। जो लोग खोजने गए उन्होंने बताया कि भीतर की हवा असामान्य रूप से ठंडी और भारी है, मानो समय स्वयं वहां थम गया हो। मराठा काल में जब दुर्ग का उपयोग सामरिक चौकी के रूप में हुआ, तब भी सैनिकों के बीच जौहर की कथा प्रचलित रही। कहते हैं नए सैनिकों को उस स्थान के बारे में पहले ही सावधान कर दिया जाता था जहां कभी अग्निकुंड जले थे। अंग्रेजी शासन में किले की सैन्य भूमिका कम होती गई और धीरे धीरे वह इतिहास का एक मौन अध्याय बनकर रह गया। परंतु खंडहर बनने के बाद भी उसकी गरिमा कम नहीं हुई, बल्कि रहस्य और गहरा हो गया। आज जब सूर्य अस्त होता है और लालिमा प्राचीरों पर फैलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो 1528 की वह संध्या फिर लौट आई हो। हवा का हर झोंका, हर परछाई, हर टूटा हुआ मेहराब एक कहानी कहता है, साहस की, स्वाभिमान की और उस आग की जिसने हार को भी अमरता में बदल दिया। चंदेरी का यह भाग केवल एक युद्ध का विवरण नहीं, बल्कि उस भावनात्मक विरासत का वर्णन है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहते हैं इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पर चंदेरी की पहाड़ी पर खड़े होकर लगता है कि यहाँ की मिट्टी ने अपना अलग इतिहास रचा है,
जहां विजय और पराजय से अधिक महत्व त्याग और अस्मिता का है। यही कारण है कि चंदेरी किला आज भी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवित स्मृति है, रक्त से रंगी, राख से ढकी और रहस्य से घिरी हुई। जौहर और अंतिम युद्ध के बाद भी चंदेरी किला की कथा वहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो मानो उसके बाद शुरू हुआ। किले के भीतर एक स्थान है जिसे स्थानीय लोग आज भी खूनी दरवाजा कहकर याद करते हैं। कहा जाता है कि अंतिम संघर्ष के समय यहीं सबसे अधिक रक्त बहा था। वर्षों तक उस पत्थर पर लाल धब्बों जैसी छाया दिखाई देती रही, जिन्हें लोग साधारण दाग नहीं बल्कि इतिहास की छाप मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह केवल पत्थर की बनावट हो सकती है, पर लोकमानस के लिए वह स्थान बलिदान की अमिट रेखा है। किले की संरचना में कई ऐसे मार्ग हैं जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देते। संकरी घुमावदार सीढ़ियां नीचे अंधेरे कक्षों तक ले जाती हैं। जनश्रुति है कि एक गुप्त सुरंग किले को दूरस्थ सुरक्षित स्थान से जोड़ती थी, जिससे संकट के समय राजपरिवार निकल सके। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि बरसात के मौसम में कभी कभी जमीन के भीतर से ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, मानो कोई बंद मार्ग अब भी सांस ले रहा हो। कई खोजी दलों ने इन सुरंगों को तलाशने की कोशिश की, परंतु अधिकांश मार्ग या तो ढह चुके हैं या जानबूझकर बंद कर दिए गए। किले के ऊपरी बुर्जों से जब नीचे के मैदान की ओर देखा जाए तो समझ आता है कि यह दुर्ग रणनीतिक दृष्टि से कितना सुदृढ़ था। दुश्मन सेना को ऊपर चढ़ते चढ़ते ही थका देना इसकी योजना का हिस्सा था। किंतु 1528 की वह घड़ी, जब मुगल सेना ने चारों ओर से घेराबंदी की, इस अभेद्य प्रतीत होने वाले किले की परीक्षा बन गई। कहा जाता है कि अंतिम रात सैनिकों ने दीप जलाए और मंदिर में प्रार्थना की, विजय की नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण मृत्यु की। मुगल शासन स्थापित होने के बाद भी यहाँ शांति पूर्णतः नहीं लौटी। कुछ कथाएं कहती हैं कि मुगल सैनिकों ने रात के पहरे में अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो या दूर से किसी स्त्री के रोने की ध्वनि आ रही हो। इन कथाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, परंतु वे पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इतिहास और लोकविश्वास का यही संगम चंदेरी को विशिष्ट बनाता है। समय के साथ किले के कई हिस्से जर्जर हो गए। बारिश, धूप और हवाओं ने पत्थरों को घिस दिया, पर कथा को नहीं। आज भी जब पर्यटक वहां जाते हैं तो गाइड धीमी आवाज में जौहर की रात का वर्णन करते हैं। उस स्थान पर खड़े होकर एक अजीब सी गंभीरता महसूस होती है, मानो वातावरण स्वयं श्रद्धांजलि दे रहा हो। सूर्यास्त के समय जब लाल प्रकाश दीवारों पर पड़ता है तो वह दृश्य किसी रक्तरंजित स्मृति की तरह प्रतीत होता है। किले के भीतर स्थित मंदिर, मस्जिद और महल इस बात के प्रतीक हैं कि सत्ता बदलती रही, पर संरचना ने सबको स्थान दिया। यह मिश्रित स्थापत्य शैली दर्शाती है कि चंदेरी केवल युद्ध का स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगम भी था। परंतु उस संगम के पीछे एक ऐसी घटना की छाया है जिसने इसे अमर कर दिया। आज चंदेरी किला इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है, पर्यटकों के लिए आकर्षण और स्थानीय लोगों के लिए गौरव और संवेदना का प्रतीक। उसकी टूटी दीवारों में छिपी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान समय से परे हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि जब रात गहरी होती है और हवा प्राचीरों से टकराती है तो लगता है जैसे अतीत की कोई पुकार अब भी गूंज रही हो, एक ऐसी पुकार जो हमें उस युग में ले जाती है जब सम्मान जीवन से बड़ा था और आग में कूदकर भी इतिहास रचा जाता था। पत्थरों में कैद समय की सांस। रात के सन्नाटे में जब हवा प्राचीरों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे चंदेरी किला स्वयं अपने अतीत को दोहरा रहा हो। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि पूर्णिमा की रात किले के ऊपरी हिस्से में हल्की सी रोशनी झिलमिलाती दिखाई देती है,
मानो किसी ने दीप जलाया हो। यह केवल कल्पना भी हो सकती है, परंतु लोक कथाएं इतिहास की शुष्क पंक्तियों में प्राण फूंक देती हैं। कहा जाता है कि जौहर की अग्नि में समर्पित हुई रानियों की आत्माएं आज भी उस स्थान की रक्षा करती हैं। किले के भीतरी भाग में एक पुराना महल है, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते हैं। वहीं पास में एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां कभी युद्ध से पहले सैनिक आशीर्वाद लेने आते थे। उस मंदिर की घंटी अब नहीं बजती, पर कल्पना कीजिए जब हजारों सैनिक अंतिम युद्ध के लिए तैयार खड़े हों और मंदिर की ध्वनि पूरे दुर्ग में गूंज उठे, तो वह क्षण कितना गंभीर और भावुक रहा होगा। इतिहासकारों का मानना है कि 16वीं शताब्दी में यहां हुई भीषण लड़ाई ने चंदेरी की पहचान बदल दी। जब मेदिनी राय ने मुगल आक्रमण का सामना किया, तो वह केवल सत्ता की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वाभिमान और परंपरा की भी रक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि अंतिम क्षण तक उन्होंने युद्धभूमि नहीं छोड़ी। उनके बलिदान की कथा आज भी लोकगीतों में सुनाई देती है। मुगल शासन के दौरान किले के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण हुआ। प्रशासनिक उपयोग के लिए नई संरचनाएं जोड़ी गईं। किंतु चाहे राजपूत हो या मुगल, इस दुर्ग की दीवारें हर युग की गवाह बनी रहीं। कुछ पुरानी दीवारों पर तलवारों के निशान अब भी दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग उस अंतिम संघर्ष का प्रमाण मानते हैं। किले के आसपास बसे चंदेरी नगर की भी अपनी अलग पहचान है। यहाँ की साड़ी कला आज विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कि युद्धों के बाद भी यहाँ के कारीगरों ने अपने कौशल को जीवित रखा। जब किले में तलवारों की झंकार बंद हुई, तब करघों की मधुर ध्वनि ने इस भूमि को नई पहचान दी। यह विरोधाभास अद्भुत है, एक ओर रक्तरंजित इतिहास, दूसरी ओर रेशमी बुनावट की कोमलता। कुछ शोधकर्ताओं ने किले में मौजूद जल संरचनाओं पर भी ध्यान दिया है। वर्षा जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि लंबे घेराव के दौरान भी किले में पानी की कमी न हो। यह दर्शाता है कि स्थापत्य केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता के लिए भी था। कहते हैं कि एक समय किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर राजा अपने राज्य की सीमाओं को निहारा करते थे। वहीं से उन्होंने युद्ध की तैयारी देखी होगी और वहीं से अंतिम बार सूर्यास्त भी देखा होगा। जब लालिमा आकाश में फैलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अतीत की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी हो। आज जब पर्यटक किले में प्रवेश करते हैं, तो वे केवल पत्थर और दीवारें नहीं देखते, वे उस इतिहास को महसूस करते हैं जो इन दीवारों में सांस लेता है। गाइड जब जौहर की कथा सुनाते हैं, तो वातावरण स्वतः गंभीर हो जाता है। कुछ लोग इसे वीरता की गाथा मानते हैं, कुछ इसे त्रासदी, पर सभी मानते हैं कि यह घटना असाधारण थी। कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज तिथियां और नाम पर्याप्त नहीं होते। असली कहानी उन अनकहे भावों में छिपी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। चंदेरी किला उसी मौखिक परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां तथ्य और विश्वास मिलकर एक ऐसा आख्यान रचते हैं जो समय की सीमा से परे हैं। और जैसे जैसे हम इस कथा में और गहराई तक उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि यह केवल एक किले की कहानी नहीं, बल्कि उस युग की आत्मा की कहानी है। एक ऐसी आत्मा जो आज भी हवाओं में गूंजती है और हर आगंतुक से पूछती है, क्या तुम इतिहास की इस पुकार को सुन सकते हो? तो दोस्तों, ये था चंदेरी किले का वो भयानक अध्याय, जौहर की ज्वाला, मेदिनी राय का बलिदान और खूनी दरवाजे की रहस्यमयी कहानी। लेकिन क्या आपको लगता है कि किले के सारे रहस्य यहीं खत्म हो जाते हैं? भाग 3 में हम बताएंगे किले की गुप्त सुरंगों का असली सच। क्या सच में वहां खजाना छिपा है? और क्यों आज भी लोग रात में वहां जाने से डरते हैं? अगर आप चंदेरी के सबसे गहरे रहस्य जानना चाहते हैं,
तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भाग 3 के लिए कमेंट में बताइए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। तीसरे भाग के लिए देखते रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।